हॉट स्टॉक्स में ना सबसे पहले सर जेडब्ल्यूएल से शुरुआत कर लेते हैं। आज फिर से देखिए 3% के आसपास की बढ़त है। 3 दिन में 30-32% का एक्शन ऑलरेडी स्टॉक में बन चुका है। आज भी देखिए 3% की मजबूती के साथ यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखा है। मैं ये क्यों शुरुआत की इसके साथ मैंने, क्योंकि और भी रेलवे स्टॉक्स है जैसे इरकॉन देखिए 2-2.5% के आसपास का मूव यहाँ पर भी है। आईआरएफसी देखिए कल भी अच्छा चला था, 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर आज भी देखने को मिल रही है। और टेक्समैको रेल भी देखिए 2.25% के आसपास का अप मूव आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। तो सर टेक्समैको, आईआरएफसी, इरकॉन या कोई और रेलवे स्टॉक जिसको स्विंग ट्रेड ही करना है या केवल थोड़े दिनों के लिए ही ट्रेड करना है, छोटी अवधि के लिए ही, उनके लिहाज से देखा जाए, मैं लंबी अवधि के लिए बात नहीं कर रहा, आपका बात सही है, जिसको उतरना है इन शेयरों में लंबी अवधि के लिए उतरे, लेकिन जिसको स्विंग ट्रेड ही करना है, जिसको सर छोटी अवधि के लिए ही, कुछ दिनों के लिए ही उतरना है, रिस्क लेना है और स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनके लिए बताइए सर कोई अच्छा रेलवे स्टॉक। मुझे लगता है कि संदीप जी, रेल टेल एक स्टॉक है, कल भी भागा था और मुझे लगता है कि आज भी दो एक दिन में थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। सो कहीं ना कहीं अभी प्राइस हम देखेंगे ऑलमोस्ट 365 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 375 380 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 345 के आसपास आपको मेंटेन आप करके जाइए। लेकिन मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस थीम को एज ए, अगर अगर आप मिनिमम 3 से 4 महीने का थीम मान के चलेंगे तब जाके यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ इस कॉल में। इस बीच एक ठीक है। ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। प्लीज सर। कंपनी का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया को करेंट जोन से बाय करना है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने बहुत पहले ना क्लाइंटों को भी कॉल दिया था, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस कोल सेतु पॉलिसी। डायरेक्टली मोदी जी ने पोस्ट किया था एक कोल सेतु पॉलिसी का एक ट्वीट। और जो कोल सेतु पॉलिसी ना, उस कोल सेतु पॉलिसी का जो बेनिफिट है सीधा सीधा कोल इंडिया को जाता है। और मैं वेट कर रहा था कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का, क्योंकि कोल इंडिया एक नॉर्मली उतना ज्यादा अननेसेसरी मूव कोल इंडिया में एबनॉर्मल मूव आते नहीं है जैसे हम अदर स्टॉक्स में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया में ये मूव अभी पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि अगर हम टेक्निकली चार्ट देखेंगे, टेक्निकली बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ब्रेकआउट आने के बाद ये सस्टेन भी हो रहा है। नेक्स्ट सर 480, 480 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है कोल इंडिया के लिए। चार मतलब सौ अभी अस्सी 400, ये 480 का चार सौ मतलब सर आठ 20% है सर, बीस 480 परसेंट का मतलब। जी 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 20% सर यहाँ से। इनफैक्ट 408 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। 480 से पहले कुछ भी बिग रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा मोटा है 440 460 के आसपास, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लगता है कि रिजल्ट भी इंप्रूवमेंट होगा कोल इंडिया का। प्रोमिनेंट स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप इस जगह से ऑलमोस्ट आप 390 के आसपास मेंटेन करके जाइए। और कल जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि कोल इंडिया यहाँ से मेरा सीधा सीधा टारगेट रहेगा 480 और स्टॉप लॉस रहेगा 390। करंट जोन से बाय बाय करके जाइए। मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का एक व्यू रखिए। मुझे लगता है कि इजीली, मतलब 20% का तो मैं टारगेट दे रहा हूँ, इजीली आपको 12-15% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्लेमर है, हमने क्लाइंटों को भी दिया है। एंड ये एक फंडामेंटल भी हमारे रिसर्च डेस्क से कॉल जनरेट हुआ था, डिस्क्लेमर है। और एक मेरे पास या हमारे कंपनी के पास कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ओके। तो कोल इंडिया अब आप खरीदारी करके चलिए। 480 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस बड़ा नहीं नज़र आता है, तो इन लेवल्स पे आप चाहें तो मुनाफा वसूली करिएगा। 390 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच वीएलएम बालाजी का मेरे पास मैसेज आया, कह रही कि एक तो अपोलो का जो टारगेट है वो ट्रिगर हो गया, यानी कि अपोलो का टारगेट हिट हो गया और सेल का टारगेट भी हिट हो गया। कल वो हमारे साथ जुड़ी थी। अपोलो माइक्रो सिस्टम एक बार दिखाइए। अपोलो माइक्रो सिस्टम में ना सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। आज सर सर्किट खुला है 262 के आसपास। आपकी क्या राय है सर, इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए अगर नीचे किसी ने लिया है 220 25 30 के आसपास? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए संदीप जी, क्योंकि इसका जो थ्रेट है ना 240 के ऊपर जो है खत्म हो चुका है। 240 के नीचे फिर से खत्म होगा। आप यहाँ से अगर सरवाइव कर गया स्टॉक तो अगेन आपको 285 290 तक दिखेंगे। अब क्या हुआ है, 2-3 दिन से इतना चला है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि 2 दिन से तो बाइंग ही नहीं हो रहा था, अपर सर्किट पे अपर सर्किट ही चल रहा था। और मुझे लगता है कि अब बने रहिए, अगेन आपको स्टॉक 300 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे।
इस बीच मार्केट आप देखिए ज़बरदस्त रैली, लोअर लेवल से रिकवरी बहुत ही शानदार हुई है। कहाँ हम 25,150 के आसपास पहुंच गए थे, कहाँ आप देखिए 26,200 का जो लेवल है वो भी हमें निफ्टी पर पार होता हुआ दिखा है। तो लोअर लेवल से सर ये जो रिकवरी बन रही है इस पर आप भरोसा करेंगे, कुछ नया इनिशिएट करेंगे? सर एक तो कॉल मेरी तरफ से हो गया, और एक कॉल मैं देना पसंद करूंगा। अब दोनों कॉल का ही आप देख लेना ऑब्जर्व करके बाद में। सेकंड जो कॉल रहेगा, कॉल का नाम है टाटा कैपिटल। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल भी हमने शेयर्स किया है और सेम लेवल आपको मैं देना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि टाटा कैपिटल में ना वो जो आईपीओ हाई ब्रेकआउट है, वो आईपीओ हाई ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉक्स में अगर आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको पता ही है, हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे तो हजारों एग्जांपल अभी हमारे पास है, हमने देखा है कि इतना धमाका रैली होता है। टाटा कैपिटल आईपीओ हुआ था, उसके बाद 335 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं अभी टाटा कैपिटल मुझे लग रहा है कि 385 390 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इस केस में आपको 330 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 385 390 ऑन द वे। आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन टाइम लग सकता है। और ऐसे स्टॉक्स में एबनॉर्मल मूव भी होता है, और उस एबनॉर्मल मूव में आपको एक एक दिन 12-15% चलता है। सो आपका रडार पे रखना चाहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर सेम हमने क्लाइंटों को भी बताया है, यहाँ पे कोई हमारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमने पोजीशन नहीं लिया है, हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा लग रहा था चार्ट में अभी भी। दोनों कॉल ही जो मैंने दिया है, दोनों कॉल में पोटेंशियल अपसाइड बहुत ज्यादा है। हमने सोचा व्यूअर्स को बताएंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकली ब्रेकआउट है। अब आपने तो टाटा कैपिटल में दे दिया सर डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मुझे भी देना है और मुझे एक कन्फ्यूजन भी है जो आप क्लियर कीजिए। अब हम भी सोच के बैठे थे सर कि आईपीओ वाला सेगमेंट है, खास सेगमेंट है, आप आईपीओ पे बात नहीं करते हैं तो फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स कंसीडर किए जाएं या फिर डिस्कस किए जाएं जहां पे मूव काफ़ी अच्छा बन रहा है, या फिर जो लिस्टिंग हो चुकी है आप तो सेकेंडरी मार्केट पे फोकस करते हैं। तो इतनी मेहनत करके सारे ग्राफिक्स बना के सारा डेटा प्रिपेयर करके सर टाटा कैपिटल लेके आए थे, आपको मैं रोक भी नहीं सकता था कॉल देने से। अब क्या किया जाए सर, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था यार। मुझे पहले से पता होता तो मैं बाद में ही बताता। मैं आपको रोक नहीं सकता था सर। अब व्यूअर्स का इंटरेस्ट पहले है, कोई स्टॉक में जब ब्रेकआउट आ रहा है या कोई अच्छी चीज़ बन रही है, अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, उसको रोकना तो फिर सर वही वाली बात होगी, ये तो जुर्म वाली बात हो जाएगी एक तरह से, जिसकी सज़ा भी आई डोंट नो दर्शक क्या देंगे फिर। लेकिन बताना ज़रूरी था, नहीं लेकिन सर, ये मैंने तो भी बता दिया कि देखिए, टाटा कैपिटल, अब ये ना ये तो लगे कि तय। सर आपने कॉल दे दिया इस वजह से हमने आईपीओ वाले सेगमेंट में उठा के इसे कंसिडर कर लिया। मैं चाहूँ तो अभी आप बोलेंगे ना तो अभी ग्राफिक्स चलवा सकता हूँ वो वाले। नहीं सर, यही तो सर मनी नाइन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो लोग मैं आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आने से पहले हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं मैं बता देता हूँ कि आज मैं अभी मनी नाइन पे हूँ। तो हमारे पूरे कम्युनिटी है आपके लाइफ के नीचे तो देखता है। सो कहीं ना कहीं है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और हम भी सर, क्योंकि सेबी का रेगुलेशंस रहता है, हम ट्रेड भी इनिशिएटिव नहीं कर सकते। तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है, वो ऑनेस्टी के साथ मैं आ रहा हूँ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स का इंटरेस्ट ही फर्स्ट होना चाहिए। तभी तो सर अलग लोगों के साथ मनी नाइन का डिफरेंस है कि मैं कोई कॉल देने जा रहा हूँ और यहाँ पे भी आप मुझे नहीं रोक रहे हो, आप मुझे बता रहे हो कि प्रदीप जी डेफिनेटली आप बताइए। तो व्यूअर्स फर्स्ट, ऑडियंस इज किंग, ऑडियंस इज किंगडम, उसके बाद तो सर हम ही लोग हैं, है ना। जनता जनार्दन सर पहले है, जनता का फैसला और जनता के व्यूज़ उसी के हिसाब से हम भी चलते हैं सर, उनसे बाहर हम भी नहीं हैं। और ज़बरदस्त सर जो आपने कॉल्स बताए हैं, हैट्स ऑफ, उसको आगे भी कंसिडर करेंगे टाटा कैपिटल में। अभी कुछ जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं या फिर जो रिसर्च हमने तैयार की है वो हम आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन इस बीच से टाटा ग्रुप की कंपनी की बात करें तो TTML एक स्टॉक देखिए आप, 4.5% का अप मूव इसमें दिख रहा है। कई दिनों से स्टॉक बता रहा है सर, 52 वीक लो इसने टच किया था लोअर लेवल से। इसको ना एक महीने का चार्ट आप दिखाइए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक बता रहा है बोल के, जैसे आप कहते हैं ना सर कि मुंह से बोल के बता रहा है स्टॉक। ये जो बीच में फॉल आया था ना सर, ये 45 के नीचे भी गया था, 45 के आसपास, वहाँ से लगातार कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, बीच बीच में गिरता है फिर चलने की कोशिश करता है। ये जो अटेम्प्ट्स मार रहा है सर, ये क्या ये दिखा रहा है सर कि वापस जो पास्ट ग्लोरी है या पुराने लेवल्स हैं, 6 महीने का चार्ट दिखाइए, क्या हाई बनाया था देखें एक बार, क्या वहाँ तक जाने की भी ये कोशिश में है, क्या ऊपर आ जाएगा ये 65-70 तक? संदीप जी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इतना नेगेटिव चार्ट है, ये डेड कैट बाउंस माना जाएगा और अच्छा 56-57 के आसपास आ सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ यहाँ पे बाई करना। सो मुझे लगता है कि इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक बार अजंता फार्मा दिखाइए। अब जो आप आपको खबर बता रहे थे ना, बायोकॉन ने अजंता फार्मा के साथ एक करार किया है 26 देशों में एक दवा की बिक्री के लिए। उसका इम्पैक्ट आप देखिए अजंता फार्मा में आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। ये दवा का नाम था
सेमाग्लूटाइड, जिसकी 26 देशों में एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हैं, 23 देशों में पूरे राइट्स हैं और 3 देशों में ये सेमी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए अजंता फार्मा में तो पॉजिटिव साइड पर दिखा। एक बार बायोकॉन भी दिखा दीजिए, इस खबर का इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला। सर दोनों के चार्ट देखकर बताइए क्या करना है, ये जो मूव बन रहा है उसके बाद। अजंता फार्मा का सर मुझे लगता है कि ये मूव कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको 2950 3000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। और फार्मा में मैं मेरा व्यू अभी पॉजिटिव भी है। और बिल्कुल बने रहिए आप स्टॉक के साथ। और क्या है सर, इतना कॉल्स हम दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह पे डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अजंता फार्मा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। रिसेंटली हमने 2-3 हफ्ता पहले आई थिंक हमारे रिसर्च हेड ने ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में। सो डिस्क्लेमर है, क्लाइंट के पास है। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक ही क्लाइंट के पास है। तो हमारे पास नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर है। अजंता फार्मा को मुझे लगता है कि 3000 ऑन द वे सर। परफेक्ट है, 3000 ऑन द वे नजर आ रहा है। सर 2-3 स्टॉक्स और हैं जो आपसे साथ मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं। एक है जेबीएम ऑटो, यहाँ पे 14 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 8% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 626 का लेवल है। इसमें देखिएगा सर कितना मोमेंटम और बचा है। दूसरा नाम है एचईजी और तीसरा नाम है देवयानी इंटरनेशनल। ये एचईजी और देवयानी इंटरनेशनल सर ये डेड कैट बाउंस है या फिर कुछ बड़ा होने की तैयारी है? देखिए, जेबीएम ऑटो सर मुझे लगता है कि अभी भी रैली इसमें बाकी है। और जिस तरीके का मूव यहाँ पे आ रहा है, ये मूव कंटिन्यू होने वाला है। इनफैक्ट आज तो मैं देख पा रहा हूँ 638 640 जाने के लिए इमीडिएट लेवल पे रेडी है। सो अगर किसी को बाय करना है तो इमीडिएट फटक से आप बाय कीजिए, फटक से आप सेल करने का मौका आपको मिलेगा। सो उतना फास्ट अगर आप हो तो देन आप आइए, वेलकम। और बाकी एच ई जी सर, इसमें भी एक मोमेंटम आ रहा है 562। बने रहिए, ऑलमोस्ट 590 तक ये मोमेंटम जाने के लिए रेडी है। और दिव्यानी इंटरनेशनल 145, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। 148-50 में रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा छोड़िए। बाकी जेबीएम ऑटो एंड एचईजी दोनों काउंटर्स में मुझे लगता है कि मूव कंटिन्यू होने वाला है। सर इसके लेवल बताएंगे जेबीएम ऑटो के दोबारा जरा, जो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम काफ़ी ऊपर चला सर जाएगा। 638 रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 650 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जेबीएम ऑटो सर 630 के आसपास है, आप कह रहे हैं 638 650 आ जाएगा। कोई स्टॉप लॉस देंगे? स्टॉप लॉस सर यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 620 के आसपास मेंटेन करके जाइए। अब मैं 620 लिख चुका हूं सर, आप कहेंगे कि कैसे हो गया ये? नहीं, आप मुझे पता है सर, आप फॉलो कर रहे हो तो आपको भी एक आइडिया होगा नहीं डेफिनेटली। नहीं नहीं एंड नहीं नहीं, द वे पता नहीं आई, क्यों सर। वैसे वैसे देखा जाए ना, अब आप कहेंगे कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि 15 रुपये बोलते हैं आप हमेशा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस होता है कहीं से भी। पता नहीं क्यों सर 620 टाइप हो चुका है। मैं आप हनुमान तो हूँ नहीं सर मैं कि अपना सीना चीर के दिखाऊं मैं, लेकिन ये सर 620 का लेवल मैं लिख चुका हूँ। अब हमारे जो टीम है आपको ये कॉल चलता हुआ दिखा देगी। तो 620 रुपये पर सर लेवल नोट हो गया था। अब आई डोंट नो क्या हिसाब है ये, लेकिन हाँ 620 रुपये पर स्टॉप लॉस मैंने पहले ही लिख लिया था सर। कुछ कुछ आइडिया है सर आपके लेवल्स का ऐसा लगता है। खैर ये बात होगी इन स्टॉक्स की। कुछ एक लूजर्स की बात कर लें सर, तो उसमें ना एक कोफोर्ज कल भी 7% तक गिरा था, 5% नीचे बंद हुआ था। आज भी 1% की गिरावट है, वॉल्यूम अच्छा खासा है। और इसमें बिरला सॉफ्ट भी साथ में है, जो मिड कैप आईटी कंपनीज की बात करें ना अगर, तो कोफोर्ज में तो समझ आता है सर। इनकी बोर्ड बैठक है परसों 26 तारीख को, जिसमें ये इक्विटी के जरिए फंड रेज करेंगे। तो प्रेशर है कि नीचे के भाव पर डिस्काउंट कर हो सकता है कि शेयर बिके, या फिर क्यूआईपी खुलेगा तो उसका प्रेशर हो सकता है। बिरला सॉफ्ट भी साथ साथ गिर रहा है सर, 1.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है यहाँ पर कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट में। और डाउनसाइड है क्या सर? सर कोफोर्स में अभी भी डाउनसाइड है। और जिस तरीके से एग्रेसिवली नीचे आया था कल और आज भी नीचे आ रहा है, मुझे लग रहा है एक बार कहीं ना कहीं ये 1615 1620, कल आपको मैंने बताया भी था, वो एक जोन रहेगा। उसके लिए हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, उस जोन पे एक बार फ्रेश एंट्री करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी भी रिस्क है, ओवर वैल्यूएशंस है। क्योंकि गिरते हुए स्टॉक्स को मैं एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा। नीचे आ रहा है, आने दीजिए और आपको नीचे मिलेंगे एक बार। और बिरला सॉफ्ट से शॉर्ट टाइम में ना बहुत चल गया था, कहीं ना कहीं हेल्दी करेक्शन जरूरी था। और एक बार मुझे लगता है कि 440 435 तो इजीली आपको पॉसिबल होगा। ऊपर नहीं खरीदना है, नीचे आता है तो फ्रेश बाय करना है। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक, जिन्होंने बहुत पहले बाय किया है, आप एक बार प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, प्रॉफिट बुक भी आप करके चल सकते हैं। चलिए बाजार इस बीच आपको बता दूं एक बार, लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ अब 26,220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेड सर बाजार में, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूं।
सर मेरे तरफ से मैंने दो ट्रेड और जबरदस्त मेरा फेवरेट काउंटर मैंने दे दिया। एक है कोल इंडिया, सेकंड है टाटा कैपिटल। सो मुझे लगता है कि दोनों ट्रेड अगर लोग करेंगे विथ ए स्टॉप लॉस, और अगर 15-20 दिन आप वेट करते हो तो डेफिनेटली इसमें से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हो सकता है। तो आप दोनों ट्रेड को ही कंसिडर कीजिए। और अभी तो सर कुछ भी मोमेंटम नहीं लग रहा है। अब कुछ देखा था मैंने, बट वो बहुत ही स्पीडली भाग रहा है और पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। टाटा कैपिटल और ओनली कोल इंडिया दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। ज्यादा मैं एग्रेसिवली नहीं रहूंगा अभी, क्योंकि आज दो कॉल ही सही है। कल 25 दिसंबर है, सेंटा रैली दोनों में ही आपको दिख जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडेक्स में नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस रहेगा। या डेफिनेटली सर, क्योंकि अब इस साल ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गया है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि अननेसेसरी कॉल देके लोगों को मतलब और भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए दो कॉल दिया है। दो कॉल भी मुझे लगता है कि इसमें बने रहिए आप, आपका मुनाफा होने का पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट पे तो देखिए कुछ गारंटी नहीं होता, आपको खुद से भी स्टडी करना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिन्होंने भी सुना है एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, खुद भी स्टडी कीजिए मैंने जो बताया है जी। चलिए, मेटल स्टॉक्स में दमदार एक्शन है। हिंदुस्तान जिंक हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको ज़बरदस्त एक्शन में आज के सेशन में नजर आएंगे। तो मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि दमदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और उसके साथ साथ रेलवे स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़त दिखा रहे हैं। और रिलायंस पावर एक स्टॉक है, देखिए 1 करोड़ 43 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। आई डोंट नो सर, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, 37 के आसपास मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ा था, रिलायंस पावर दिख गया सर। ये लो लेवल से 1 महीने का चार्ट दिखाई, लो लेवल से रिकवरी बहुत अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वही है सर, बुलाती है पर जाने का नहीं। एग्जैक्टली संदीप जी, बुलाती है मगर जानी का नहीं। वही है, डेड कैट बाउंस रहेगा, फिर से स्टॉक आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे रडार पे रखिए, आपको नहीं लेना है। रिलायंस पावर, उसके बाद पीसी ज्वेलर, उसके बाद अभी येस बैंक। येस बैंक पे फंडामेंटली थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेकिन 25 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा येस बैंक नहीं लेना है। और ऐसा सर इस साल क्या हो गया, आई डोंट नो ये कैसे, अभी होना ही चाहिए था ऐसा ही एक्चुअली। आपको मैंने ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स बताया, वो स्टॉक साल भर में परफॉर्म ही नहीं किया उस लेवल के ऊपर। देखिए कि एक स्टॉक तो है एनबीसीसी, ठीक है। एनबीसीसी ने, आपने और सूर्या जी ने, ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था फरवरी या तो मार्च के टाइम पे, और मैंने आपको बताया था कि सर 130 के ऊपर जाएगा जिस दिन, उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे तरफ से बाई कॉल हो जाएगा ये। 130 सर, एक साल हो गया 130 के ऊपर गया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। और एक तो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके, और एक स्टॉक था आईपीओ के नीचे चल रहा था, हाँ हाँ। कितना नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए सर। अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बाजार में। नहीं, करना चाहिए किसी भी बाजार में सर, लेवल्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। अगर तेज़ी का बाजार नहीं भी होगा ना सर, तो स्टॉप लॉस बहुत इफेक्टिव हो या फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट को तो बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व करना ही चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। एक दिन ना वीएलएम बाला हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि फंडामेंटल एनालिस्ट आपको ये बताता है कि व्हाट टू बाय, टेक्निकल एनालिस्ट आपको बताता है व्हेन टू बाय। नहीं, जी, एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से कैपिटल ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी भी महत्वता काफ़ी ज़्यादा है। महत्ता सर हमारे दर्शकों की भी बहुत है, वो कह रहे होंगे कि अब सवाल ले रहा हूँ, अब सवाल ले रहा हूँ, वो शेयर आ ही नहीं रहा है, तो जल्दी से वो उनके सवाल लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं ना, उनके सवाल ले रहा हूँ। कियान सत्रा जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप सर, आपकी हदी इज़ सो मच क्यूट, HADI सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हडी सो मच क्यूट, जो भी है, अच्छा कुछ लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। माय फेवरेट, टेल मी व्हाट टू डू विद एकस। सर एकस हाल में एक लिस्ट हुई है कंपनी, आईपीओ है, ज़्यादा लंबा आपको इतिहास नहीं दिखेगा। 154 के 200 शेयर हैं इनके पास। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अदानी सोल्यूशन टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म, तो अदानी एनर्जी सोल्यूशंस की आई थिंक ये बात कर रहे होंगे। तो दो स्टॉक है सर, एकस और अदानी एनर्जी सोल्यूशंस। ओके, पहले मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस बता देता हूँ, और देखता हूँ जो पहला स्टॉक। अच्छा, आई थिंक आपको टीम को भी नहीं मिल रहा है। ओके, अभी अदानी मैं उसके स्पेलिंग एनर्जी बता देता हूँ सर सॉल्यूशंस है। आपको, मैं उसका हाँ, स्पेलिंग बता देता हूँ, AEQUS, एकस लिमिटेड, ये हाल में लिस्टेड कंपनी है सर। ओके फाइन। तो देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अभी 1002 के आसपास का सर प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, अब डेफिनेटली बने रहिए इसके साथ। बहुत ही जल्दी आपको 1250 1300 दो क्वार्टर टाइम देना पड़ेगा, आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 940 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। और एकास में सर अभी सर इसमें मोमेंटम बहुत ही खराब है, चार्ट वीकनेस ही है।
142 के आसपास का प्राइस है, लेकिन स्टॉप लॉस आप 130 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन अभी तेजी नहीं आएगा, 165 क्रॉस करने के बाद इसमें ब्रेकआउट आएगा। सो फिलहाल जिनके पास है 132 130 एक स्टॉप लॉस, उसके नीचे अगर आता है कभी भी आपको नहीं रखना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मनमोहन जी कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास 1,000 शेयर हैं 144 रुपये पर। बैंक ऑफ इंडिया एक बार सामने लेके आइए। और दूसरा सर, इन्होंने JSW इंफ्रा भी बोला है, 1,000 शेयर हैं, PPL फार्मा भी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। 144 वाला बैंक ऑफ इंडिया सर 3 रुपये नीचे है इनके प्राइस से। अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है सर, बड़े ट्रेडर लगते हैं ये, 1,000 शेयर हैं इनके पास। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करूँ या फिर बेच दूँ। मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए अगर आपने लिया है एक व्यू से, और मेरा व्यू यहाँ पे मोटा मोटा 6 8 महीना तो पॉजिटिव ही है। आपको इजीली 165 170 तो इजीली मिलेंगे, तो अभी तो बने रहिए आप। और सेकंड, पिरामल फार्मा अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 179। एक बेस बनाने का कोशिश यहाँ पे हो रहा है, बट ये कंफर्मेशन सर नहीं है इनका ना 195। सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, इनका ना सर अच्छे लेवल पे लिया है इन्होंने, 167 पर लिया है, नीचे 500 शेयर है। पिरामल फार्मा, जी। हाँ मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। ये एक नॉर्मल, अभी तो रेड कार्ड बाउंस हम मानेंगे इसको, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं है। 195 के बाद ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। सो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली आपका जो बाइंग प्राइस है वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अच्छा। अब 195 क्रॉस होने के बाद इसमें फिर से आपको एक बहुत तेजी आते हुए दिखे, उस तेजी में आपको 230 तक भी आपको मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू वेट बिकॉज ऑफ 195 लेवल क्रॉस होने के लिए आपको वेट करना चाहिए जी। ठीक है, 1,000 शेयर सर इनके पास JSW इंफ्रा के भी हैं 277 रुपये के रेट पर, 277। ओके, बहुत अपने लोअर अच्छा खासा प्राइस में लिया है, बने रहिए इसमें भी। आपको 320 25 तक तो इजीली मोमेंटम मिलेगा, होल्ड कीजिए। इनका सही लेवल बाइंग पे। लेवल बहुत ही अच्छा है, हाँ, एकदम सही परफेक्ट लेवल लेवल पे। पे मैं इन्होंने बाइंग। मैं भी यही कह रहा था सर, सही लेवल पे इन्होंने लिया है। ये जो पूरा कंसोलिडेशन या फिर जो गिरावट का फेज था ना, उसमें इन दोनों शेयरों को नीचे लेवल्स पे इन्होंने लिया है। हालांकि आपने कहा है कि PPL फार्मा में 195 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। JSW इंफ्रा में सर कहाँ नई तेज़ी शुरू होगी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ना अभी एक बेस बन चुका है, मुझे लगता है कि अगेन ना आपको 330 340 तक इजीली दिखेंगे। अब ये जो मोमेंटम है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कन्वर्ट होने वाला है अबव 300, क्योंकि 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 300 क्रॉस करने के बाद आपको इजीली 325 30 आते हुए दिखाई देंगे। 340 में 345 में एक रेसिस्टेंस है, अगर वो रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत ब्रेक करता है अगेन आपको न्यू एक दौर स्टार्ट होने वाला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। लेकिन ये जो ओवरऑल टाइम टेकिंग आपको लगेगा, आपको इजीली यहाँ से तो 298 टू 300 तक आते हुए दिखाई देंगे। 300 पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन थोड़ा होगा, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगेन आपको 325। ये जो हर एक स्टेप होता है ना ये ऐसे भागता है, इजीली आपको 350 तक नहीं आएंगे, लेकिन इनका बाइंग बहुत ही अच्छा लेवल पे हुआ है। और जी। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही सोच समझ के एंट्री लिया है, जो कि आजकल ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढना मिलना बहुत ही हमने कम देखा है। तो मार्केट जब नीचे आ रहा था, रदर देन द पैनिक ना करके वो उन्होंने अच्छा पोजीशन बिल्ड किया, अच्छा क्वांटिटी है, बने रहिए। अभी आपको नहीं बेचना है, आप 1 2 हफ्ते में फिर से रिव्यू कीजिए, बने रहिए तीनों स्टॉक के साथ। कल सर आपने GM ब्रेवरीज दिया था, 1,048 के आसपास है। इसने आज 1,4990 का, एक ऑलमोस्ट 1,050 का हाई लेवल छुआ है। तो GM ब्रेवरीज में कल जो आपने कॉल दिया था, आज अच्छा चल रहा है सर, बने रहे इसमें, कोई छेड़छाड़ तो नहीं स्टॉप लॉस के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल बने रहना है। अभी तो सर एक ईयर एंडिंग पार्टी वार्टी चलेगा, तो इसमें सर डेफिनेटली मोमेंटम आना ही है, तो बिल्कुल बने रहिए सर इसमें। मुझे लगता है कि फिर से ये स्टॉक आपको 11,500 एंड वो आपको प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। आप करते हैं पार्टी सर। सर पार्टी तो सर करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आप देखिए, आप अगर किसी दिन कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप नहीं आ रहे हो, लेकिन ऐसा लास्ट 1 साल पे मेरा एब्सेंट नहीं है, मैं प्रेजेंट हूँ। सो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों ने प्यार भी दिखाया है कि मैं डिसिप्लिन के साथ रेगुलर, मतलब मेरा आप एब्सेंट नहीं कंसिस्टेंट। मतलब देखोगे, कंसिस्टेंसी से मेरा फुल रहता है। सो वही है, टाइम नहीं मुझे मिल रहा है घूमने का, थोड़ा पार्टी करने का। सो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी करियर में फोकस, काम में फोकस, लोगों ने इतना प्यार दिया है सर, आप लोगों ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका अभी लेवरेज मैं ले रहा हूँ। तो इसीलिए पार्टी करने का तो सर टाइम बहुत है, करेंगे, करता भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि थोड़ा टाइम मिलेगा, छुट्टियाँ मिलता है तो मैं दार्जिलिंग पे घूमना पसंद करूंगा। सर मेरा क्या, मैं तो जॉब कहीं पे नहीं करता, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब मेरा मन मर्जी तो मैं अभी छुट्टी पे ही हूँ, ऐसा है।
सो यही है, एक बेनिफिट भी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो यही है ऐसा सिचुएशन। मतलब सही है, आपने दोनों तरफ चित भी मेरी पद भी मेरी, मैं छुट्टी में नहीं भी जाता हूँ, मैं छुट्टी पे भी हूँ। मुझे समझ नहीं आया। सर वही अब है, मैं आपने छुट्टी नहीं ले रहा। आपने ना आपने मुझे असमंजस में डाल दिया सर कि अब मैं आपके पास आऊं या नहीं आऊं घूमने के लिए। क्योंकि अगर मैं आऊंगा, नहीं सर, आपको दो डेफिनेटली। दिन पहले भी बता दिया मान लो मैंने, जैसे आपने कहा, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर मेरे साथ आपको जाना है, तो फिर मैं ही भागीदार होऊंगा ना उसका कि आपकी कंसिस्टेंसी मैंने तोड़ी। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपके साथ जाएंगे घूमेंगे, बस एक ही शो लैपटॉप कहीं पे भी सर, अपना दुकान वही एक लैपटॉप है, वो दुकान हाँ। खोल के बैठ जाएंगे सर, वही है, हो जाएगा। तो कोई ऐसे घूमने को फिरने को सर कोई बात नहीं। और मैं तो बोलूंगा आपको एंड मनी नाइन की टीम को एंड आपके फैमिली को वेलकम टू कोलकाता। आप डेफिनेटली आइए इस साल, नेक्स्ट ईयर प्लान कीजिए, एक मार्च, फरवरी, जून, जुलाई में कभी भी एक बार प्लान कीजिए आप। चलिए ठीक है, ज़रूर सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो यहाँ पे आते ही रहते हैं सर, हमें तो आपको कहना नहीं पड़ता है, आप इतने दिलदार हैं कि पहुँच ही जाते हैं हमारे पास, हमें तो आपकी सेवा का मौका मिल ही जाता है। बहरहाल सर, जो पार्टी की बात हम कर रहे हैं ना, जो बजट थीम की बात चल रही है या फिर जो एंजॉय करने की बात चल रही है ना, शंकर सिंह जी उसी मूड में है, कह रहे हैं कि संदीप जी, प्रदीप जी, सादर प्रणाम सर। बजट थीम प्ले करने के लिए पिटे हुए पीएसयू काउंटर्स, इन्होंने कुछ नाम भी बताए जैसे आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, ये रेलवे वाले काउंटर हो गए, या डिफेंस शेयर, या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, फर्टिलाइजर शेयर में अगर हम देखेंगे, दीपक फर्टिलाइजर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उतना मूवमेंट आ नहीं रहा है। और रेलवे में ना बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ऑलरेडी 2 दिन मूवमेंटम आ चुका है। तो देखिए, आज मैं इसीलिए ना ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ। देखिए, आज रेलवे में उतना मूवमेंटम है नहीं। आरवीएनएल 1.24% ऊपर है, बाकी सब कुछ ही 1%, टीटागढ़ 2% ऊपर है। टीटागढ़ में मूव आना अभी भी बाकी है। सो अगर आपका व्यू वही है, 1.5-2 साल है, तब जाके आप आइए। लेकिन बजट थीम के लिए मैं अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कन्विंस नहीं हूँ। कुछ कुछ अच्छा। चीजें सर ऐसा होता है कि 2 दिन से चल गया है, अब देंगे तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये एनालिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, एनालिस्ट के माइंड पे हजारों चीज घूमता है, तो इसीलिए एनालिस्ट नहीं देता है। तो मैं हाँ बोलने से पहले भी 10 बार सोच के हाँ बोलूंगा ना, वो हाँ बोलने पे कहीं ना कहीं 4-5 बार ना ना आ रहा है, नो आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं थोड़ा वेट करना भी पसंद करूंगा। नहीं सही है सर, मैं बार बार इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना, आप कहेंगे ना मैंने एक बार जवाब दे दिया, फिर भी पूछने का क्या मतलब है, क्योंकि क्या होगा ना, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ये पूछना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन देखिए कन्विक्शन के साथ कोई चीज़ अगर सामने आती है ना, तो कितनी बार भी पूछ लीजिए, वो ना है तो ना ही है, हाँ है तो हाँ है। तो हाँ में बताने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं है। कोल इंडिया सामने आया, टाटा कैपिटल आईपीओ वाला हमारा जो सेगमेंट है सर, आपने पूरी तरह से उसे डिस्क्लोज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हाँ है तो हाँ है, वो आपको पहले ही दिख जाएगा, ना है तो क्लियरली ना है, कन्विक्शन है, बार बार पूछने पे भी वो ना ही रहेगी। लेकिन सर एक चीज़, हाँ ये एक चीज़ और कन्विक्शन के साथ आ रही है, राजन पांडे जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं बिल्कुल सर मूड फ्रेश जरूरी है। तो ये भी कन्विक्शन के साथ आ रहा है कि सर मूड फ्रेश होना चाहिए, अगर छुट्टी का मौका मिले ना तो ज़रूर लेना चाहिए सर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इस बीच मतलब छुट्टी के नाम पे आप मतलब कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। छुट्टी सर डेफिनेटली तो लेना तो चाहिए, अब क्या बताए सर, डेफिनेटली अब जैसे टाइम होता है आगे जाके देखेंगे एक बार। ठीक है, ओके। डेली लाइफ के नाम से हमारी जो दर्शक हैं, आप तो मुझे इनका नाम याद हो गया, पुष्पा जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप सर और प्रदीप सर, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, बस रोज़ आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज तो देखिए सर, मतलब प्रोग्राम देख के ही खुश हो रहे हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भी नहीं है पुष्पा जी, 2-3 स्टॉक्स तो आपको ऑलरेडी प्रदीप जी ने बता ही दिए। देखिए जब मोमेंटम अच्छा होता है ना, बाजार में मौका होता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, तो फिर सर रुकते नहीं, अपने आप बता देते हैं। तो आपको 2 स्टॉक्स तो ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, इंडेक्स में बार बार पूछने पर, रेलवे स्टॉक्स में बार बार पूछने पर भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है या फिर कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है। तो बाकी लोगों के सवाल आ ही रहे हैं, उनको देखिए, उससे आपको शायद कुछ क्यों मिल जाए या फिर अच्छा मौका मिल जाए किसी स्टॉक में एंटर करने का। पूनम राजहंस जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही है कि सर एनएमडीसी शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए मुझे, और टीएमसीबी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल मैंने बाय कर रखा है 231 पर, एग्जिट कहाँ पे करूं। ओके, एक तो सर टीएमसीवी टाटा मोटर्स, मुझे लगता है कि 424 के आसपास का प्राइस है, 32 का हाई देके आया है। आपको बने रहना चाहिए, एक आप ट्रेंड में है, जब से लिस्ट हुआ था हमने डिस्कशन भी किया था, लगातार भाग रहा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए, अगेन आपको एक बार ना 440 450 तक प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे, डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा। सर आपने और एक स्टॉक बताया, क्या नाम था स्टॉक का?
टाटा मोटर्स सीवी के अलावा ना सर मैंने एनएमडीसी पूछा, ये ना शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रही हैं। ओके, एनएमडीसी है नेक्स्ट स्टॉक। ओके। आई थिंक कल भी देखिए हमने बात की थी एनएम इस पे सर। हाँ, एनएमडीसी पे सर मुझे लगता है कि 81 के आसपास का अभी प्राइस है। बने रहिए, एक बार ना आपको 83 84 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में। लेकिन मल्टीपल टाइम में रेसिस्टेंस है, वो थोड़ा एक बार मुश्किल अभी भी मुझे लग रहा है। सो कहीं ना कहीं होल्ड कीजिए अगर आपके पास मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म का व्यू और थोड़ा बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए फ्रेश। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं कि राजेंद्र ठाकुर जी इकॉनमी मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका ठाकुर साहब, आप प्राइम मेंबरशिप लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी वही मज़ा आने वाला है जो हमारे बाकी मेंबर्स जो हैं, जो कॉल्स उनको मिलते हैं या फिर उनके जो सवालों के जवाब देने में हम प्राथमिकता आपको दिखाते हैं, वही प्राथमिकता आपको भी मिलेगी। और आपका सवाल अगर कोई है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हम बाकी दर्शकों के सवालों के साथ कर भी रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं ना, उन्हीं के ही सवाल लिए हैं। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मेंबर बन जाइए, देखिए प्राइम मेंबर बनना कैसे, पहले तो वो समझ लीजिए। आप हमारे किसी भी वीडियो पर आएंगे ना मनी नाइन के, आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, और ज्वाइन का बटन जैसे ही दिखेगा ना, तो आपको ये 3 विकल्प दिखेंगे। और स्टैंडर्ड इकोनॉमी, वीआईपी में से अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हैं कि आपसे मिस ना हो जाए, उस हिसाब से आप अपना प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए। और मेंबर दोबारा बनना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, रीजॉइन करना चाहते हैं, तो आपको रीजॉइन या रिज्यूम का बटन जब दिखेगा उसको प्रेस करेंगे ना, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करते हुए पेमेंट करके फिर आप हमारे साथ अपने जो मेंबरशिप है उसको बरकरार भी रख सकते हैं। तो ये आपको तरीका पता चल गया। और आपको बता दूं कि सुनते सुनते ही एक और मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रीडी ट्रेडर के नाम से हमारे एक मेंबर और बन गए हैं, इकॉनमी प्लान लेकर वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, जलवा जलाल है सर आपका। देखिए आपसे खुश होकर, आपकी बातचीत सुनकर नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ना चाहिए। इस बीच और एक कॉल देना पसंद करूंगा। कंपनी का अच्छा। नाम रहेगा जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 546 546.35 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से बाई करके जाइए। स्टॉप लॉस ऑफ 531 पे मेंटेन कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपको ऑलमोस्ट 558। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 590 के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। 590 558। अब दोनों टारगेट के लिए व्यू बनाइए नेक्स्ट 7 to 10 डेज, और करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 532 पे मेंटेन कीजिए। ठीक है, 531 532 के आसपास आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। जीएमडीसी में 547 के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो 558 ये आपका पहला टारगेट हो गया, और उसके बाद आपको 590 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो इंडेक्स छोड़िए, स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। और जैसा उन्होंने कहा था प्रदीप जी ने, देखिए कोल इंडिया बताया, टाटा कैपिटल उन्होंने बता दिया, जेबीएम ऑटो पे हमने बातचीत में उनसे ये स्टॉक निकलवा लिया, और जीएमडीसी चौथा नाम आपके सामने आ गया, जहाँ पे आप 7 से 10 दिन के लिए आपसे अभी के हिसाब से सबसे छोटा कॉल, छोटा मतलब डेज वाइज जो आपको वेट करना है वो जीएमडीसी का ही है। 7 से 10 दिन में ही आपको ये 590 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। 531 532 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। ग्रीडी ट्रेडर जो मैं अभी बता रहा था ना, हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े, उन्होंने अपना सवाल भी शेयर किया। कह रहे हैं सर टाटा सिल्वर बताओ सर, 14 रुपये 50 पैसे पर बाय है, 11,000 शेयर हैं सर। टाटा सिल्वर, आई हैव टू सी, मैंने सर कभी देखा नहीं है। अच्छा, अच्छा, टाटा सिल्वर टाटा ईटीएफ है ये। सिल्वर, उन्होंने आई टाटा थिंक सिल्वर टाटा सिल्वर ईटीएफ है सर, हाँ 21 रुपये 29 पैसे उन्होंने का भाव है, और इन्होंने 14.5 रुपये पर लिया हुआ है सर, बहुत अच्छे लेवल पे लिया है। यस, उन्होंने टाटा सिल्वर ईटीएफ लिया है। मस्ट एंड भी कभी मस्ट भी कभी नवंबर में लिया है सर, आई थिंक नवंबर के मिड में कहीं या लास्ट में। मुझे लगता है कि सर उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके का मूव सिल्वर में चल रहा है, आप बने रहिए। आपको यहाँ से 24 25 तो इजीली आते हुए दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत टॉप में है सिल्वर, तो कभी भी गिरावट आता है ना, तो यहाँ से 15 to 60% का करेक्शंस आपको आते हुए इजीली दिखाई दे। 15 16% तो नॉर्मली करेक्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है, अभी तो बने रहने का सलाह होगा। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपने कहाँ पे बताया सर? 14 15 में आई थिंक उन्होंने बाय किया है, राइट? 14 रुपये 50 पैसे पे सर। सो मुझे लगता है कि आप ना ऑलमोस्ट आपके बाइंग के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 18 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रहिए, क्योंकि कल को जाके अगर नीचे आता है तो इस केस में आपका नुकसान ना हो जाए। और अभी आप ट्रेंड में ही है। 25 ब्रेक होने के बाद फिर से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप 20 के आसपास मेंटेन कीजिएगा, लेकिन अभी आप 18 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं, या फिर इन लेवल्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिए अगर आपके पास टाटा सिल्वर रखा हुआ है ईटीएफ। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल लूँ मैं सर, उससे पहले ना आपको बता दूँ कि कल हमारा एक खास शो भी होने वाला है। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल है ना, तो आप कल इनफैक्ट आज ही 2 बजे हमारा ये प्राइम मेंबर्स के लिए शो है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो क्वेरीज हम आपके एड्रेस करते हैं प्राथमिकता से। अगर आपका म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई आपके मन में दुविधा है ना, तो अपना पोर्टफोलियो आप शेयर कीजिए। आपके पास ये ईमेल आईडी का ऑप्शन है, इस पर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज दीजिए। आप चाहें तो हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए 9311211874। उस पर आप चाहें ना तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेल पे भेजेंगे ना तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसको अच्छे से हम असेस कर पाएंगे, उसको ग्राफिक्स बनाकर अपने जो एक्सपर्ट हैं धनंजय बंथिया जी उनके सामने रख पाएंगे। तो 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। अपनी सारी म्यूचुअल फंड से जुड़ी जो क्वेरीज है ना, वो पहले ही आप हमें भेज दीजिए। तो वेल्थ लाइन से जुड़ा हुआ हमारा जो खास कार्यक्रम है 2 बजे आज आप हमारे साथ जुड़िएगा। रोहित कौशिक मेरे सहयोगी, वो आपके सवालों के जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा इस खास कार्यक्रम में। आज के लिए हमारी प्रतिबद्धता है हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके प्रति। एक संध्या जी का सवाल है सर, पारस डिफेंस को लेकर। डिफेंस में सर, पारस डिफेंस आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पारास डिफेंस में मुझे लगता है कि संदीप जी अभी भी हायर वैल्यूएशंस पे नहीं आया है, टॉप में नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, अभी उतना ऊपर नहीं है, नीचे से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 790 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 790 ब्रेक होने के बाद अगेन आपको 924 950 तक आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाय के लिए भी एडवाइस रहेगा। ठीक है, ओके। इस बीच एक और अच्छा सवाल आया था सामने केन्स टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। सुशांत जी का सवाल है, कह रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी सर 4100 रुपये के रेट पर 150 शेयर लिए हुए हैं, क्या इस मनी को कोल इंडिया एंड टाटा कैपिटल में मूव कर दूं? ओहो, आपके कॉल्स देखकर पूछ रहे हैं सर कि केन्स से निकल के क्या टाटा कैपिटल और कोल इंडिया में शिफ्ट हो जाएं क्या? देखिए, ये तो उनका कॉल है, बट केन्स टेक्नोलॉजी पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितना नीचे आना था आ चुका है। इनफैक्ट टॉप से आप देखेंगे तो 50% नीचे आ चुका है। अगर नीचे से देखेंगे, एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अब जब सपोर्ट लेता है इतना गिरावट के बाद, वो ना थक जाता है। बेसिकली थकने के बाद थोड़ा बहुत रेस्टिंग टाइम चलता है, दैट इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। हम टाइम करेक्शन में भागता नहीं है, टाइम करेक्शन में थोड़ा टाइम डिले हो जाता है। 1-2 महीना अभी भी मुझे लगता है कि ये 4400 4100 इधर ही रहने वाला है। 4000 के नीचे अगर नहीं आता है तो फिर से ये मोमेंटम ना आपको अगेन 5000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं बहुत ही कन्विंस हूँ ज्यादा, कि मुझे लगता है कि ये बेस बन चुका है। सिमिलर चार्ट पैटर्न आप इंडिगो का भी देखेंगे। इंडिगो का आप देखेंगे जिस तरीके का रैली इस बीच हुआ था, बहुत नीचे आया था इंडिगो। इंडिगो ने भी अच्छा खासा एक बार जो है 4600 4700 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया। तो केन्स टेक्नोलॉजी एंड इंडिगो दोनों चार्ट सेम सेम लग रहा है। मुझे लगता है कि दोनों में ही बेस बनने के लिए रेडी है। ठीक है, ओके। कपिल तिवारी जी सर, इन्होंने सुपर चैट के जरिए हमें सवाल भेजा, कह रहे हैं कि करूर वास्या में 252 रुपये पर बाइंग है, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए करूर वास्या का। देखिए, मुझे लगता है कि सर कितने में बाइंग है? 252। 252 में, मतलब आपका आसपास ही बाइंग है अभी। बिल्कुल आप बने रहिए। रिसेंटली देखिए एक स्विंग लो लगाया था ऑलमोस्ट 236 के आसपास, वहां पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 256 एंड अबव क्रॉस करने के बाद इसमें फिर से मोमेंटम पॉसिबल होगा। आप ट्रेंड में ही है, कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत कर रहा है, बने रहने का सलाह होगा इसमें। ठीक है, ओके। इस बीच ना सर, मैं देख रहा था जब आप ये जवाब दे रहे थे ना सवाल का, नैन्सी जी का जवाब था वो कुछ टूर की जब हम बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि कुछ ग्रुप टूर्स भी आप शुरू कर लीजिए, भले ही फंडिंग के साथ या कुछ चार्जेस लगाकर। उनका सवाल मिस हो गया, बहुत जल्दी अपडेट हो रही है ये लिस्ट मेरे सामने से। एक नायका का सर दीपक सिंह जी का सवाल मेरे सामने अच्छा, नैन्सी जी का सवाल भी आ गया सामने, कह रही हैं कि संदीप सर ग्रुप टूर्स भी शुरू कर लो विद मेंबरशिप। मेंबरशिप के साथ कह रही है कि ग्रुप टूर शुरू कर लीजिए। आप तैयार हैं सर इसके लिए? सर बहुत सारे लोग आ जाएंगे अभी। अगर मैं और आप दोनों मिलके अभी हाँ बोल दूंगा ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी 200 लोग आ जाएंगे सर। ओके, तो डेफिनेटली सर प्लान कीजिए, डेफिनेटली करेंगे सर। पहाड़ों में बैठ के शो करेंगे और मेंबर्स हमारे साथ ही रहेंगे, तो और फिर डेफिनेटली कर सकते हैं सर। वहाँ पे आके आपसे वो वेलकम ड्रिंक नहीं मांगेंगे, बोलेंगे वेलकम एक स्टॉक दे दीजिए, कोई बड़ा ब्रेकआउट बता दीजिए, आपकी दुकान वहाँ पे भी चल जाएगी। जरूर जरूर सर। मतलब नैन्सी जी, मतलब मैंने देखा उनको, मैं कहीं पे भी जाता हूँ आ जाते, और यही सर प्यार है उनका एंड सब लोगों का। और कहीं ना कहीं देखिए, इस भी सर JMDC अभी
मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव होने के आसपास ही है। हैं 556 के आसपास का हाई लग चुका है। मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट जो हमने बताया था 558 वो भी ऑन द वे है। लेकिन अगर किसी को उससे पहले थोड़ा सेफ खेलना है, आप सेफ भी जा सकते हो थोड़ा बहुत चाहे तो प्रॉफिट पहला बुक करके टारगेट पास। बुक करके निकल लें, मतलब बुक कर लें एक बार। हाँ, एक बार बुक करके आप जा सकते हो। सेकंड टारगेट के लिए तो अभी भी ओपन है, नो डाउट। मुझे लगता है कि 595 भी इजीली आ जाएगा आपको। अब थोड़ा तो बहुत 10 दिन का मैंने टाइम लिया है, तो बिल्कुल आप वेट कीजिए, नो प्रॉब्लम। 531 को कुछ छेड़छाड़ करें सर, स्टॉप लॉस को रिवाइज करें, ट्रेल करें। नहीं, स्टॉप लॉस को छेड़छाड़ करेंगे तो सर वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फर्स्ट टारगेट के लिए और सेकंड टारगेट के लिए थोड़ा बहुत इशू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर जिनको सेफ जाना ही है, आप एक बार पार्शल प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो ही रहा है। आप बोल भी नहीं सकते सर मेरा तो नुकसान है, कुछ नुकसान नहीं है। प्रॉफिट बुक सेफ है तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। बाकी अगर आप 7 से 8 दिन टाइम देते हो, 595 ऑन द वे। 556.60 का आज हाई लगाया सर, आपको ₹1.40 का मार्जिन दिया, पूरा रियायत दी सर, आपका पहला टारगेट हिट हुआ। आपको मुबारक, हमारे दर्शकों को मुबारक जिन्होंने आपके कहने पे लिया है। दूसरे टारगेट के लिए बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। अभी भी लेवल आपका 531 का होगा सर। टारगेट हिट की स्टैम्प भी लग गई सर, देखिए पीसीआर टीम की आपके साथ पूरी जुगलबंदी है। सर अभी तो 557 अभी हो जाएगा, 558 भी हाई लग जाएगा। एंड थैंक यू पीसीआर टीम को भी। आई थिंक पीसीआर टीम में भी सर एक्टिवली फॉलो करते हैं सब लोग। नहीं, जलवा जलाल है, मैंने पहले भी कहा। फ़ैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, 1000 से ज़्यादा लोग सर अभी भी लाइव देख रहे हैं। ज़रा आप जब आते हैं ना, आपने सही कहा, आपकी कम्युनिटी जो है ना आपको बहुत बड़ा फॉलो करते हैं वो लोग, तो उसका भी इम्पैक्ट हम देखते हैं कि व्यूअरशिप पे साफ तौर पे देखने को मिलता है।